सिक्किम में सेना के काफिले के साथ सड़क हादसे में 16 सैनिकों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्थ सिक्किम में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 16 सैनिकों की जान चली गई है। आज सुबह जब सेना की 3 गाड़ियों का काफिला चटन से थंगू जा रहा था, तभी सेमा में एक तीखे मोड़ के पास काफिले का एक ट्रक पलट गया। हादसे में 3 जेसीओ और 13 जवानों की मौत हुई है। हादसे में 3 जेसीओ और 13 जवानों की मौत हुई है, जबकि घायल हुए 4 जवानों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा हादसा, भीषण हादसा हुआ है सिक्किम में और इसमें 3 जेसीओ और कुल मिलाकर 16 जवानों की मौत हुई है। 3 जेसीओ हैं इसमें और 13 जवान इसमें शामिल हैं। 4 जवान इसमें जख्मी भी हुए थे, घायल भी हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया है और उन्हें इलाज दिया जा रहा है। लेकिन गाड़ी की हालत जरा देखिए, इस ट्रक की हालत देखिए और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि खाई में यह ट्रक गिर गया है और इस वजह से 3 जेसीओ और 13 जवान शहीद हो गए हैं, उनकी जान चली गई है। सिक्किम में यह हादसा हुआ जिसमें 3 जेसीओ की जान गई है, 13 जवानों की जान गई। नॉर्थ सिक्किम में यह सड़क हादसा हुआ। जानकारी इस वक्त यह मिल रही है कि बहुत ही एक तीखा मोड़ था, शार्प टर्न था और उस जगह पर असंतुलन की वजह से यह सड़क हादसा हुआ है। 4 जवान घायल थे जिन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया है। सेना के काफिले के साथ यह बड़ा हादसा किस जगह पर हुआ जरा देखिए आप। जेमा एक क्षेत्र है सिक्किम के अंदर और यहां पर काफी तीखे टर्न हैं, तीखे मोड़ हैं और एक ऐसे ही मोड़ पर जहां ढलान भी थी, तीखा मोड़ भी था और वहां पर ट्रक से नियंत्रण छूट गया ड्राइवर का और जिसके बाद यह ट्रक खाई में समा गया, खाई में गिर गया। सेना के काफिले के साथ यह बड़ा हादसा हुआ है। 3 जेसीओ और 13 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। नॉर्थ सिक्किम का जेमा इलाका है और इस क्षेत्र में 3 ट्रक का एक काफिला था सेना का जो जा रहा था, उनमें से एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिकों की जान जाने से दुखी हूं, सैनिकों के परिवार के साथ संवेदना। सिक्किम में सेना के काफिले के साथ हादसा हुआ तो रक्षा मंत्री ने सैनिकों की मौत पर दुख जताया। सैनिकों की जान जाने से दुखी हूं, उन्होंने कहा सैनिकों के परिवार के साथ संवेदना है। घायल जवानों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं क्योंकि इस हादसे में 4 जवान जख्मी भी हुए हैं और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। उन्होंने लिखा कि नॉर्थ सिक्किम में सड़क हादसे में भारतीय सेना के जवानों की मौत की खबर से बहुत दुख पहुंचा है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए आभारी है और उन्होंने लिखा कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना हम कर रहे हैं। यह ट्वीट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया। एक बार फिर आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि नॉर्थ सिक्किम में सड़क हादसे में भारतीय सेना के जवानों की मौत की खबर से बहुत दुख पहुंचा है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए हैं, जो जवान घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें आपको यह जरूर बता दें कि 13 जवानों की मौत हुई है और 3 जेसीओ इसमें नहीं रहे, शहीद हुए हैं और साथ ही यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 4 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सर स्वागत है। बहुत दुखद खबर इस वक्त है। और पहले संजय सर, इस तरह के हादसे अमूमन देखने को नहीं मिलते क्योंकि कहा यह जाता है कि आर्मी में किसी भी डिवीजन में कोई भी भर्ती हो और उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, उसको अभ्यास बहुत कराया जाता है। स्वाभाविक है कि ऐसी जगहों पर गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर भी प्रशिक्षित अच्छी तरह से किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जब ये ऐसे हादसे होते हैं तो क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल राम मोहन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू मैं सभी जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको मैं अपनी सांत्वना देना चाहता हूं और जो 16 वीर जवान हमारे 3 जेसीओ 13 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। दूसरी बात यह है कि आप देखिए किस प्रकार से गाड़ी की क्या हालत हुई है।
यहाँ पर ट्रेनिंग बिल्कुल है, मैं ट्रेनिंग में कोई डाउट नहीं कह रहा हूँ। एक्सीडेंट क्यों हुआ ये बाद में बात निकल के आएगी, क्या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ या अचानक क्या बात हुई है, कोई अचानक पत्थर आके पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि थांगू जहाँ पर वो जा रही थी, वो गाड़ी वो 3900 मीटर ऊंचाई पर है, जो तकरीबन 13,000 फीट पड़ जाता है। और आगे जेमा जो जहां पर उसका फाइनल डेस्टिनेशन था वो 5,200 मीटर यानी कि 17,000 फीट पर है। और जिस प्रकार से गाड़ी की आप हालत देख रहे हैं, गिरने के बाद क्या हालत हुई है, ये दिखाती है कि कितना दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर हमारे सैनिक आज वहां पर देश की रक्षा के लिए सजग हैं, डिप्लॉयड हैं। और ये बात जो वहां पर आज सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, वहां पर वो आगे सीमा पर डिप्लॉय होने के लिए जा रहे थे। ये बहुत दुख की बात है। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि ट्रेनिंग, उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, उसके बिना इस इलाके में किसी को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होती है। और जब पहाड़ी इलाके में कोई गाड़ी आती है या यूनिट आती है, उसके बाद पहाड़ी इलाकों से पहले भी उसकी एक ट्रेनिंग की जाती है कि उस इलाके के लिए उसको एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि प्लेन में चलाना और पहाड़ी इलाकों में चलाने में जो डिफरेंस होता है उसके में भी वो माहिर हो जाए। अब कारण अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हालात है उससे वहां की आप टेरेन का, जहां पर हमारे सैनिक सर्व कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, देश की सेवा के लिए तत्पर हैं, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। राम मोहन जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अंदाजा इस जगह का लगाया जा सकता है। और ये जानकारी भी है कि एक शार्प टर्न भी था, ढलान भी थी वहां पर, और इस वजह से नियंत्रित कहीं ना कहीं गाड़ी नहीं रह पाई। आगे जांच में पता चलेगा कि हादसा हुआ कैसे था। लेकिन इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं कि मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, कि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो कुछ सीखने की भी जरूरत है। एकदम, देखिए, सबसे पहले तो मैं दिवंगत आत्माओं को प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति दे। इन जो आत्माएं, दिवंगत आत्माओं के परिवार के दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूं, उनको सांत्वना देता हूं कि वो अपने मनोबल को ऊंचा करें और इस परिस्थिति का सामना करें, क्योंकि महाकाल के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक्सीडेंट यदि प्रभु ने लिखा था तो एक्सीडेंट तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट हो गया उसका नतीजा तो परिवार वालों बेचारों को भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस एरिया में सफर किया हूं मिलिट्री गाड़ी में, जब मैं कैप्टन था, और मैं इस एरिया को, इसके टोपोग्राफी से काफी वाकिफ हूँ। देखिए, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जो रोड की चौड़ाई होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है और बहुत शार्प टर्न्स होते हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि शार्प टर्न पे ही ये वारदात हुआ है, तो ये जो गाड़ी का जो ड्राइवर जो कंट्रोल लूज किया, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कि क्या ये ब्रेक फेलियर था, मैकेनिकल फेलियर था। दूसरा कि क्या रोड पे कुछ ऐसा मटेरियल था जो स्लिपरी था, जिस पर टायर गया और स्लिप कर गया और गाड़ी को ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसमें कीचड़ हो सकता है, कोई ऐसा लिक्विड हो सकता है, या इंजन ऑयल किसी दूसरे गाड़ी का गिरा हो उस पर स्किड कर सकता है। मतलब कोई भी वस्तु जो जिस पर टायर का ग्रिप ठीक से जमा नहीं और स्लिप किया और स्लिप करता चला गया। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि एक तरफ पहाड़ होता है और दूसरे तरफ या तो छोटा मोटा बैरियर होता है स्टोन्स का, या कहीं कहीं गैप होता है। तो यदि बैरियर यदि स्ट्रांग हो, अच्छी उसकी हाइट हो, तो वो काफी हद तक गाड़ी को रोकने में सक्षम हो जाता है। लेकिन इतनी भारी भरकम गाड़ी यदि स्किड करना शुरू करे तो मुझे लगता है कि वो बैरियर मुझे दिखाई तो पड़ा है छोटा सा, लेकिन बैरियर कितना सफल रहा होगा ये नहीं कह सकता मैं। तो ये हमारे आर्मी में एक एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि ऐसे वारदात में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लोकल फॉर्मेशन कमांडर ऑर्डर करता है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरे डिटेल में जाती है कि एक्सीडेंट हुआ क्या, मैकेनिकल फेलियर था, किस कारण से हुआ। और हम लोग की सिखलाई है कि ऐसे एक्सीडेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से फिर ये फाइंडिंग जो आर्मी है वो ये फाइंडिंग को सर्कुलेट करती है। फाइंडिंग्स तो इस तरह की अब इसके बाद आएंगी और जांच में कई चीजें पता चलेंगी। लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, अब तक क्या क्या डिटेल्स सेना की तरफ से दिए गए हैं, हादसा हुआ कैसे? राम, अभी तक सेना की तरफ से सिर्फ ये डिटेल दिया गया है कि छातन से ये व्हीकल चले थे, 3 व्हीकल्स थे
और ये थांगू की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक जगह पर एक शार्प टर्न में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 3 जेसीओ 13 जवान की जान चली गई। 4 सैनिकों को बचा लिया गया है और उनको इलाज के लिए आगे भेजा गया है। बाकी चीज़ें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पता लगेंगी। सेना तभी कोई टिप्पणी करेगी, तभी कोई जानकारी देगी इसके बारे में जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। अभी तक जो जानकारी है वो सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया। ये इलाका दुर्गम है, बहुत मुश्किल है। अगर छातन से लगातार, छातन बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं है, 9 से 10 हज़ार फीट की हाइट पर है, लेकिन उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो लगातार बहुत ज़्यादा हाइट होती है। गुडोंगमार जो इस रास्ते में आगे पड़ता है उसकी हाइट तकरीबन 17,000 फीट है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 7,000 फीट का फ़र्क पड़ जाता है कुछ 1 किलोमीटर के बाद ही, मतलब कुछ घंटों के सफ़र के बाद ही। तो चढ़ाई बहुत स्टीफ है। अभी अगर यहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी होगी, आमतौर पर यहाँ पर दिसंबर आखिर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है और जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। अगर बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई होगी तो इस रास्ते में गाड़ी चलाना और मुश्किल हो जाता है। अगर बर्फ़ नहीं पड़ी है तब भी इस इलाके में गाड़ी चलाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि खाइयाँ बहुत गहरी हैं और सड़कें इन इलाकों में बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाई जा सकती और उसके बाद सड़कों का मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होता है, बीच बीच में वो टूटती रहती हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार उसमें काम करता रहता है, लेकिन इन सारी जगहों पर जो हिमालय के ऊँचे इलाके हैं, आप दुर्घटनाओं को सिर्फ रोकने की कोशिश कर सकते हैं, उनको 100% रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसमें दुर्घटनाओं की संभावनाएँ, आशंकाएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं। बिल्कुल, और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में जो जवान सेवाएं दे रहे हैं, सुरक्षा में तैनात हैं, उनकी हालत का अंदाजा हम लगा सकते हैं और उन्हें फिर इन्हीं सड़कों से गुजरना है। इससे और काफिले भी गुजरेंगे और इन्हीं जगहों पर किस तरह से उनकी तैनाती होती है, कैसे जो ड्राइवर जोखिम उठाकर गाड़ियां चलाते हैं, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। सिन्हा साहब, मैं आपके पास बिल्कुल तुरंत वापस आ रहा हूं, लेकिन पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ है। पूजा, क्या अब तक ये डिटेल्स सेना की तरफ से साझा किए गए हैं कि जिन जेसीयू की जान गई है, जवानों की जान गई है, वो कहां से हैं, क्या क्या डिटेल है उसके बारे में? देखिए राम, अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है क्योंकि प्राइमरीली जो फोकस था उनका कि साथ ही साथ रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही छातिन, जैसा कि कृष्णमोहन मिश्रा भी बता रहे थे कि वो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहां पर खबर आती है कि ये 3 गाड़ियों का काफिला जो छातिन से चला था और थांगू जा रहा था, तो जेमा के आसपास जो है वो एक्सीडेंट होता है। एक शार्प टर्न लेने के समय जो है एक गाड़ी खाई में गिर जाती है और कुल 16 इंडियन आर्मी पर्सनल की जो है जान गई, उसमें शहीद हुए। उसके बाद ही गैंगटॉक से एक चॉपर को डिप्लॉय किया जाता है और वहां से 4 इंडियन आर्मी जवान को एयरलिफ्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल जो खबर दी जा रही है कि खराब मौसम के वजह से या फिर स्नोफॉल की वजह से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये शार्प टर्न लेते वक्त ही जो है ये व्हीकल खाई में गिरा है और उसकी वजह से कुल 16 इंडियन आर्मी जवान की जो है शहादत की खबर सामने आई है। बिल्कुल, सिन्हा सर, 2 बातों पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाका में और जाड़े के वजह से जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा सा फॉगी हो जाता है और विजिबिलिटी भी एक मुद्दा बन सकता है, वो कारण हो सकता है। लेकिन जो बर्फ यदि रोड साइड रोड पे गिरा हुआ है तो बर्फ आपको टायर को उतना बढ़िया रोड ग्रिप दे नहीं पाता है। मुझे पता है, मैं लेह से जब चांगला पास जा रहा था तो टायर में एंटी स्किड चेन लगता था। एंटी स्किड चेन लेने से क्या है कि उसका रोड के साथ जो ग्रिप है वो पकड़ मजबूत होती थी और गाड़ी स्किड नहीं करता था। तो यदि कोई ऐसा बर्फ का पैच हो रहा हो, और जैसे मैंने कहा कि कोई लिक्विड स्लिप करने वाला लिक्विड रहा हो, इंजन ऑयल गिर गया हो या कुछ ऐसा मटेरियल रोड पे हो जिसपे टायर गया है, वो अपना ग्रिप लूज किया और शार्प टर्न था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको खींचते चली गई बाहर पे और वो खाई में जाके गिर गया। यही सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा तो मुझे बाकी बातें जांच के बाद ही सामने आएंगी, लेकिन सेना की तरफ से जानकारी यही कि 13 जवान और 3 जेसीओ इस सड़क दुर्घटना में शहीद हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ होगा, एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का वहां पर मौसम है और किस तरह शार्प टर्न्स हैं जहां पर गाड़ियां जहां से गुजरती हैं। और एक ऐसे ही शार्प टर्न और ढलान पर जानकारी सेना की तरफ से ये मिली है कि ट्रक जो है वो खाई में गिर गया और इसमें कुल मिलाकर 16 जवानों की मौत हुई है, शहीद हुए हैं।